क्वेश्चन नंबर 60 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मिस्टेक क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट तो कर दिया पर 5% की जगह आपको 6% दे दिया। राम मोहन पार्टनर है, तीनों राम मोहन सोहन पार्टनर है इक्वली। कैपिटल है 120, 90 और 60। राम मोहन और सोहन तीन पार्टनर है जिनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, दे दिया कितना? ये वर्डिंग लिखी हुई है, इंटरेस्ट वाज क्रेडिट टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। कितना दे दिया? 6% दे दिया 5% की बजाय। तो यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा रहा हूं मैं, 1,20,000 पे 6% 5% निकालिए। 6,000, 4,500 और 3,000, और 6% के हिसाब से देखा जाए तो 7,200, 5,400 और 3,600। तीनों कैपिटल पे मैंने इंटरेस्ट लगा दिया 5% के अकॉर्डिंग भी, जो लगना चाहिए था, और 6% के अकॉर्डिंग भी लगा दिया। ये आपका रॉन्ग वाला है और ये आपका राइट वाला है। तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं 5% का। 13,500 बनता था टोटल, और इस वाले का देखते हैं 16,200। तो सबसे पहले जो गलत हो गया, एक बात बताइए जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे होता है? डेबिट में। तो गलत वाला कहां पे लिखोगे आप? तो आप सबसे पहले लिखोगे आप रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% था, उसका टोटल है 16,200। तो डेबिट में आता है नॉर्मली, तो गलत है तो कहां पे लिखेंगे आप? क्रेडिट में। यानी इसको रिवर्स कर रहे हैं। राम का था आपका 7,200, मोहन का 5,400 और सोहन का 3,600। और एक्चुअल यानी कि जो शुड बी यानी होना चाहिए था, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है आपका। तो 5% है आपका एक्चुअल 13,500 टोटल। तो एक के डेबिट में, तो पार्टनर्स के कहां पे आएगा? 6,000, 4,500 और 3,000। ये तीनों का अमाउंट ये है इंडिविजुअली। तो डेबिट में तो बाकी हो गए क्रेडिट में आएगा। सो क्लोज करते हैं। क्लोज करते वक्त खाली आप बैलेंस करेंगे फर्म अकाउंट को। 16,200, 16,200 तो 2,700 आपका प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड में। कितना है? यही आएगा। और रेशो क्या है आपकी? इक्वली 1:1:1। तो डेबिट है तो क्रेडिट में 900, 900 और 900। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करें, 7,200, 60, 900, 5,400, 5,400। तो मोहन का तो बैलेंस ही हो गया ऑटोमेटिकली। तो मोहन के उसमें केस में कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। और लास्ट 3,600 सोहन, और ये 3,900। तो यहाँ पे सोहन की कितनी कमी है? यहाँ पे कितना एक्सेस है क्रेडिट? 300 एक्सेस क्रेडिट होगा, और यहाँ पे 300 एक्सेस आपका डेबिट होगा। तो राम को आप डेबिट करेंगे। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट है ना, फिक्स तो नहीं वर्ड यूज किया हुआ। अगर फिक्स वर्ड यूज करे हुए तो आप एक करंट अकाउंट आएगा। तो राम को डेबिट करेंगे और सोहन को क्रेडिट करेंगे। तो 300 डेबिट और 300 आपका क्रेडिट हो गया। और नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री या बीइंग रेक्टिफाई एंट्री। ये आपकी एंट्री पास होगी, यानी राम को 300 काटे जाएंगे और सोहन को 300 आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी मिस्टेक हुई है कि 5% की जगह हमने 6% दे दिया। तो 6% भी कैलकुलेट करेंगे, 5% वाला भी कैलकुलेट करेंगे। तो रॉन्ग है, इसको रिवर्स करेंगे, और जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको डेबिट करेंगे। बैलेंस आ गया आपका 2,700। तो डेबिट में साइड में प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे 900, 900, 900। इनको बैलेंस किया तो यहाँ 300 एक्सेस क्रेडिट है, सॉरी एक्सेस डेबिट है, और यहाँ पे 300 एक्सेस क्रेडिट है। मोहन का इक्वल है, यानी 5,400, 5,400। तो इस तरह से 300 की आप जनरल एंट्री पास करेंगे एग्जाम में। जनरल एंट्री के फॉर्मेट में होनी चाहिए ये एंट्री, और ये मेन वर्क में होगी। ये वर्किंग नोट होता है, ये आपका मेन वर्क है। यानी आप जो सबसे पहले दिखाओगे वो आप ये जनरल एंट्री शो करोगे, पहले से ही बना के रखो पहले। और ये वर्किंग नोट का पार्ट है, क्योंकि यहां से फाइनलाइज होके ये मेन चीज पूछी है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पार्टनर है राम, श्याम और मोहन। 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1:2। देयर कैपिटल वर फिक्स, यहाँ पे फिक्स वर्ड किया गया है, तो जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो करंट अकाउंट से करेंगे। इस पे अंडरलाइन कर लें। देयर कैपिटल वर फिक्स रुपीज 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। देनी थी 10%, उसकी जगह कितने दे दी 9%। तो जो 9% वाली है वो आपकी रॉन्ग है, और राइट जो है वो आपकी 10% वाली है। तो दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने पड़ेंगे, राम का भी, श्याम का भी और मोहन का भी। तो पहले 9% के हिसाब से निकालते हैं। 27, 9,000 और 18,000, इसका टोटल देखो जरा क्या आएगा, 54,000 आ रहा है। 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो आएगा 30,000 3 लाख पे, 10% 1 लाख पे 10% 10,000, और 2 लाख पे 10% हो गया 20,000। तो ये टोटल हो गया आपका 60,000, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको प्रॉफिट कौन सा दिया है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है। तो ये वाला प्रॉफिट आप बेशक डालो या ना डालो, से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट बटा नहीं है, ये प्रॉफिट बिफोर वाला है। तो हम इसको इग्नोर भी कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी वो लिखते हैं। रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 9% है, उसको हम रिवर्स करते हैं। वैसे नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म अकाउंट में क्या आती है, डेबिट साइड में, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, क्रेडिट साइड में। रिवर्स कर रहे हैं उसके इफेक्ट को, और अलग अलग पार्टनर्स के आपके ये रहे 27,000, 9,000 और 18,000। और इसके बाद में एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने बनती है, 10%। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 10% के अकॉर्डिंग 60,000। तो जो सही वाली है वो डेबिट साइड में डलेगी, और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा 30, 10 और 20। ओके, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। ये टोटल है आपका 60-60, बैलेंस कर रहे हैं। 60-60 में से 54 लेस करोगे, 6,000 क्रेडिट साइड आ रहा है, तो क्रेडिट साइड क्या आएगा आपका, लॉस। और रेशियो क्या दी हुई है क्वेश्चन में, रेशियो है 2:1:2, 2:1:2, 2:1:2। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी आपके 2400, 1200 और 2400। फर्म के क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स के कहाँ आएगी, डेबिट साइड में। अब पार्टनर्स का टोटल कर देते हैं, 29,400 30,000, 10,200 10,000, 20,400 और ये आपका 20,000। कितना डिफरेंस है इसके बीच में, 400 जो है डेबिट साइड एक्सेस है। यहाँ पे कितना डेबिट साइड एक्सेस है, 200 डेबिट साइड एक्सेस है। यहाँ पे कितना है आपका क्रेडिट साइड 600 जो है एक्सेस है, राइट। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, बट जनरल एंट्री पास करते वक्त आप करंट अकाउंट का वर्ड का यूज करेंगे। तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट, और लास्ट आपका राम करंट अकाउंट क्रेडिट। राम करंट अकाउंट ये आ गया आपका 200, 400 और ये आपका हो गया 600। नरेशन वही लिखनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम के लिए, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 की जगह कितना दे दिया आपने, 9%। तो 9% वाला जो है वो रॉन्ग है, 10% वाला आपका सही है। तो जो गलत वाला है इसको क्रेडिट साइड में लिखें, और जो सही वाला है इसको डेबिट साइड में लिखें। दोनों का जो डिफरेंस आ गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बैलेंस कर दिया पार्टनर्स को, जो डेबिट क्रेडिट है वो आपका आ गया।